तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 को करने का प्रयास करेंगे, जिसमें जो भी सवाल होगा, जिस तरीके का, जिस फार्मूले से होगा, उस फार्मूले की भी साथ में ही चर्चा कर लेंगे। क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हमने आपको कुछ दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो यहाँ पर एक टॉपिक है उसको समझाने का प्रयास किया था। उसे आप इसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ओपन करके देख सकते हैं। आपको निश्चित रूप से उससे सहायता मिलेगी और यहाँ पर सभी सवालों को समझने में भी सहायता मिलेगी। और यदि आप नहीं भी देखते हैं तो भी आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा इतना सरल चैप्टर हम लोगों के एनसीईआरटी मैथ कक्षा 12 में नहीं है। ये सबसे सरल चैप्टर, बच्चे इसको सरल मानते हैं और है भी सरल, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज 10.3 के पहले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 10.3 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों सवाल छोटे छोटे हैं और आपको करने हैं, तो करने की प्रैक्टिस करनी है, समझना है, तो फिर वीडियो देखिए आप। तो देखिए हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है, जिसमें कुछ दिया गया है। हमें दिया गया है a का परिमाण दिया गया है बच्चों कितना, √3। वह बच्चों b का परिमाण ये क्रमशः दिया गया है, ये बच्चों दिया गया है 2। और इन्होंने बच्चों a.b बराबर भी कुछ दे दिया है, जिसको √6 दिया है। और इन लोगों ने हम लोगों से a तथा b के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कहा है। तो देखिए बच्चों, एक रिजल्ट हम लोगों को पता है, यदि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो तो उसके बराबर सीधे सा फंडा है a का परिमाण, b का परिमाण और cos थीटा होता है। तो इस सवाल में बच्चों आपके पास a का परिमाण √3 है, b का परिमाण आपका 2 है, a.b √6 है। और इसमें बच्चों a और b के बीच में, a और b के बीच में आपको थीटा पूछा गया है, ये सवाल है। तो थोड़ा सा आप माइंड को इधर उधर घुमाइए, आपको निश्चित रूप से ये आइडिया लग जाएगा कि भैया यार ये तो हमें पता है, a.b बराबर a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा होता है। तो क्यों ना अगर हम यहाँ पर cos थीटा को निकालना चाहें तो a.b बटे a का परिमाण यानी कि b का परिमाण यानी कि a.b बटे a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड बीच में गुणा ही है, जोड़ घटाना नहीं है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों कुछ करना तो है नहीं, हमारे पास तो सब कुछ उपलब्ध है। a.b बराबर √6 है यार, इसमें क्या दिक्कत है। नीचे इसके बराबर √3 है और इसके बराबर कितना है 2। तो भैया क्या करें, इसको देखिए बच्चों, √3 इंटू √2 क्या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भैया। √6 को √3 इंटू √2 नहीं लिख सकते क्या। यहाँ देखिए √3 है हमारे पास, यहाँ देखिए 2, ये इससे कट गया तो कट जाने दो, ये √2 और इस 2 को भी √2 लिख सकते हैं भाई। ये तो बच्चों वाली बात, इससे ये खत्म, तो बचा क्या 1/√2 ऐसा बचा है, जो कि हमारा cos थीटा बराबर 1/√2 आ गया है। अब आप बच्चों हाई स्कूल में तो पढ़े होंगे, आपने त्रिकोणमितीय मानों की टेबल को भी पढ़ा होगा। उसमें आप ध्यान रखिए कि cos 45 अंश ही तो 1/√2 होता है। तो इस आधार पर इसको बच्चों 45 ना लिख के इसको हम लोग π/4 भी लिख लेते हैं। तो थीटा बराबर या तो आप 45 अंश लिखिए या फिर बच्चों इसको π/4 लिखिए। ये हम लोगों का आंसर है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, इतने सरल सवाल हैं।
तो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए उसमें भी कुछ दिया रहेगा, तो देखते हैं। ये फार्मूला तो हमारे लिए एकदम रामबाण का काम कर रहा है। ये फार्मूला तो काम कर रहा है अपना। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल तो बच्चों कोण ही ज्ञात करना है। अरे भाई इसमें क्या है, ये तो कई बार पूछा गया सवाल। अरे ये भी कोई सवाल है। एक सदिश है हमारे पास बच्चों, देखिए ये भी कोई सवाल है। आप एक बार समझने का प्रयास तो करिए। -2j + 3k, केवल एक बार, ज़्यादा नहीं, 2 बार नहीं। और बच्चों और देखिए 3i -2j + k के बीच का कोण ज्ञात करना है। अरे भाई क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, इसको ए वेक्टर मान लीजिए अपनी तरफ से, i -2j + 3k, इसको बी वेक्टर मान लीजिए। किसी को ए किसी को बी, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। 2j + k। अब ध्यान रहे आपका यही फार्मूला काम करेगा। तो इसके लिए हमें ए डॉट भी चाहिए और ए का परिमाण चाहिए और बी का परिमाण चाहिए। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट प्रोडक्ट बी, ए डॉट बी चाहिए यार, सीधी बात है। तो हम लोग तो फिर ए डॉट बी करने में देर नहीं लगाएंगे। ए डॉट बी देखिए, आप देखिए i -2j + 3k ये, और डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट लगा दिया, 3i -2j + k। देखिए कोई भी मिस्टेक हो जाए तो फिर आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। देखिए बच्चों, देखिए होता क्या है, सीधी सी बात है, इसका जो गुणांक है i का और इसका जो गुणांक है, इनका आप गुणा करा दीजिए, 1 × 3। अब बच्चों इसका जो गुणांक है, ठीक है, सीधा सिंपल है, 3 एकम 3। अगर ऐसे नहीं समझते हो तो फिर बच्चों i का इसमें गुणा कराओगे, i का इसमें गुणा कराओगे, i का इसमें गुणा कराओगे। तो देखिए बच्चों 3i के साथ में जब आप i इस लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, 3i डॉट i ऐसा हो जाएगा, और i डॉट i 1 हो जाएगा, तो ये 3 आ गया। और बच्चों इस i का आप जब इसके साथ कराएंगे तो ये -2i डॉट j हो जाएगा। तो इनके बीच तो एंगल आपका 90 अंश है, तो ये 0 हो जाएगा इतना सिस्टम। इसके साथ 0 हो जाएगा, इसके साथ 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात। तो फिर सीधी सी बात है कि 3 का 1 से और 2 का j वाले का j से, यही आपका पॉजिटिव है, 2 दूनी 4, ये हो गया 4, और k का k से बाद बाकी को छोड़िए, सब 0 हो जाता है। 3 कितना, 3, तो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 6 4 10 हो गया, ठीक है बच्चों। अब फिर से देख लो, 1 × 3 तो 3 हो गया, 2 × 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया, 3 एकम 3, ये 10 हो गया। अब बच्चों हमें ए का परिमाण और बी का परिमाण, जो कि हम लोग 10.2 एक्सरसाइज में बहुत ही निकाले थे, तो क्या दिक्कत, ए का परिमाण निकाल लो भैया। यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर -2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दो। कर दिया, चलो हमने तो कर दिया, आप भी करें। तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो 5 ये हो गया, ये 9, 14 हो गया, √14। ठीक है, जो आ रहा है आने दो। बी का परिमाण भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। तो 3 × 3 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अरे ये भी 14, 9 4 13 और 1 14, ये भी 14। तो फिर देर किस बात की, आप cos थीटा निकालने में तो फिर देर ना लगाओ। ए डॉट बी कितना आया है, 10 आया है, और ये √14 आया है, और ये भी √14 आया है। तो कुल मिला के 10/14 हो गया। तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते, तो cos थीटा बराबर तो 5/7 आ गया है। अब थीटा बराबर लेंगे
तो कॉस इनवर्स 5/7 आ जाएगा। अब भाई मेरे उत्तर आप चेक करो, हम भी चेक करते हैं कहीं गलती ना हो गई हो, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर गलती होती है तो समस्या तो हो जाती है। सही है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों अगला सवाल जो है हम लोग करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सरल तरीके से, भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं है, सवाल नहीं भूलना है, फिर चाहे जो आ जाए इसका यूज नहीं होगा। देखिए गलती कहाँ होती है ये हम आपको बताएंगे कि गलती कहाँ कहाँ हो जाती है। तो देखिए सवाल नंबर 3 है, 3 नंबर सवाल है। देखिए i+j एक सदिश है, पर सदिश पर सदिश क्या है, i-j का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ये है सवाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सवाल में बच्चे केवल कंफ्यूज होते हैं, ध्यान होगा आपको, सवाल करेंगे आपको पता लग जाएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए बच्चों होता क्या है, होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है बच्चों, और बच्चों देखिए इसके बीच में एंगल थीटा है, और बच्चों ये हमारा कोई वी वेक्टर है। तो इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पर जो भी प्रक्षेप है इसके लिए फार्मूला होता है, बड़ा सिंपल फार्मूला होता है। तो जिस पर आपका प्रोजेक्शन हो रहा है, मतलब प्रक्षेप पड़ रहा है, यानी कि ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर, अरे सिंपल सी बात है, ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप, इसके लिए ऐसा एक फार्मूला है, प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन, जैसा भी आप समझे वैसा। तो जिस पर प्रक्षेप निकाल रहे हो तो सीधी सी बात है भाई मेरे, एक डॉट बी कैप, इतना याद रखिए, क्या, इतना याद रखिए, ए डॉट बी कैप याद रखिए, बी पर तो बी कैप, बी पर तो बी कैप। सपोज दैट ये आपका ए वेक्टर, समझिए बात को, एक सवाल समझिए, बार बार मत समझिए, और ये आपका ओ पर, देखिए इसी की तरीके से मानते हैं, ये देखिए आपने बी मान लिया, ठीक है, i+j, और का ये ए मान लिया, ठीक है, i-j। अब समझिए ए का बी पर, जिसके साथ में पर लग जाए उसमें आपको यूनिट वेक्टर करना है, और यूनिट वेक्टर कैसे करते हैं ये भी ध्यान होना चाहिए। तो इसमें b के वेक्टर के बटे b का परिमाण ये होता है, b का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, b वेक्टर बटे b का परिमाण, यानी कि कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं a डॉट b बटे b का परिमाण, ठीक है। और जिस पर है, जिस पर हम प्रक्षेप निकाल रहे हैं उसी का आप क्या कर दें, यूनिट वेक्टर कर दें, ठीक है, a डॉट b मात्रक सदिश, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखिए पर कहाँ है, ये, इसका क्या करना है, प्रक्षेपण निकाल रहे हैं, प्रक्षेप 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 निकाल रहे हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, जैसे इसमें लिखा है ए का
ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप। कैसे? देखिए, ए बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप, तो हो गया ए डॉट बी वेक्टर बटे बी का परिमाण। तो अब बच्चों आपको ए डॉट बी करने में क्या दिक्कत है? देखिए यहाँ कर लेते हैं ए डॉट बी, तो ये ए आपका आई माइनस जे और डॉट आई प्लस जे, ठीक है। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 हो गया, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, -1 गया। अरे यार 0 हो गया। चलिए यहाँ 0 रख दिया, ठीक है। अब यार यहाँ नीचे कुछ भी आ जाए आएगा तो 0 ही। तो देखिए फिर भी b का परिमाण निकालेंगे तो ये 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, √2 आ जाएगा, ठीक। तो √2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही बच्चों आंसर है। हालांकि टोटल 0 लिखेंगे, सिर्फ 0। तो कोई दिक्कत हो तो फिर आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं 1 मिनट के लिए कहीं कुछ 0 है। तो ये तीसरा सवाल समझ में आया होगा, यहाँ पर समझने वाली बात थी। फिर यहाँ पर और का में आपको समझना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पहले लिखा होगा फिर ये बाद में लिखा होगा, कभी कभी ये पहले लिखा होता है बाद में लिखा होता है, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों करना क्या है, वही काम करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही काम करना है। अरे इसको आप ए वेक्टर मान लीजिए, i + 3j + 7k और बी वेक्टर बराबर मान लीजिए बच्चों 7i, जो भी दिया है वही तो करेंगे, 8k, यही करना है यार। तो देखते हैं, प्रक्षेप निकालना है। तो लिखिए ए का बी सदिश पर प्रक्षेप, तो फार्मूला तो आपको पता ही है, ए डॉट बी बटे बी का परिमाण। तो ए डॉट बी निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं बच्चों ए डॉट बी। तो i + 3j + 7k का डॉट प्रोडक्ट कराना है 7i - j + 8k से। तो चलिए इसका जो गुणांक है i का, इसको गुणा तो 7 हो जाएगा, 3 एकम 3 -3 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना हो गया, 7 में से 3 गया 4, 56 4 60, ठीक। अब हमें b का परिमाण भी चाहिए, तो बच्चों 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और का रूट करेंगे तो ये 49 हो गया है, ये 1 हो गया है, ये 64 हो गया है। तो देखते हैं 50 तो यही हो गया, 50 और 6 110 114 हो गया, देख लो। अरे भाई 50 और 64, 4 6 5 11, ठीक है 114 हो गया। तो अब आप रख दीजिए इसमें, तो यहीं रख देते हैं 60 बटे 114 को रूट में रखना है। तो अगर कैलकुलेशन होती है तो कर सकते हो, देखिए करते हैं। 114 के जरा टुकड़े करके देखिए,
2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, नहीं कटेगा ना। तो बच्चों फिर जो है उसको ही रहने दीजिए, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 नियम 27, कोई फायदा नहीं। तो बच्चों 60/√114 उत्तर चेक करते हैं। बस 60/√114 ही आ रहा है। तो बच्चों एक सवाल हम लोग और करेंगे, तो आप समझ गए होंगे। यदि आप समझ रहे होंगे तो फिर कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, सवाल तो सरल है लेकिन बस आपको करना आता हो। देखते हैं। दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीनों सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। क्या आपको ध्यान नहीं है मात्रक सदिश का? मात्रक सदिश है। तो बच्चों देखिए, पहला सदिश सपोज दैट ए वेक्टर है। ए वेक्टर 1/7 है, यहाँ पर 2i है, यहाँ 3j है, ये 6k है। बच्चों ये मात्रक सदिश है, इसलिए हम इसको एक कैप से डिनोट करेंगे। लेकिन हमें ये दिखाना है कि ये मात्रक सदिश है भी या नहीं है। तो देखिए बच्चों, मात्रक सदिश निकालने का आइडिया क्या होता है। देखिए, मात्रक सदिश का यदि आप परिमाण निकालेंगे तो 1 आना चाहिए। कितना? 1 आना चाहिए। तो इसका हम लोग परिमाण निकालते हैं, तो ये 2/7 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, इसी का परिमाण निकालें, ये बच्चों 3/7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चों 6/7 का स्क्वायर हो जाएगा का रूट। चलिए, तो ये तो 4/49 हो गया, ये 3 3 9/49 हो गया, ये 36/49 हो गया। जरा इसका काम करना, तो 36 9 45 4 49/49 हो गया। इसको जरा कैंसिल करो तो √1 हो गया। √1 मतलब 1। यानी कि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि वास्तव में ये मात्रक सदिश है। वास्तव में ये मात्रक सदिश। इसी प्रकार से बच्चों 2 पार्ट और हैं, उन्हें भी आप स्वयं से कर लें। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही बच्चों। आपको यदि समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। साथ ही दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखें। जय हिंद, जय भारत।